मेरी रोज़ाना की 60 मिनट की ये रूटीन मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाती है। ये रूटीन जो है ना मेरी ज़िंदगी को इतना आसान करती है, मुझे लगता है ये मेरे अल्लाह की मदद रोज़ाना मेरे साथ सुबह आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बहुत सारी बहनों के, ख़ासकर मेरी प्यारी बहन शमा मेमन का मैसेज आया है कि आप मुझे सुबह की अपनी रूटीन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये मेरा व्लॉग जो है मैं अपनी प्यारी सी सब्सक्राइबर, कमेंटर, मेरी प्यारी सी बहन शमा मेमन को डेडिकेट करती हूँ। तो सुबह का ये खूबसूरत सा व्लॉग मैं शुरू कर रही थी सुबह से ही। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, उन्हें लंच बना के दिया, उन्हें लंच में चिप्स बना के दिए, क्योंकि आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ ना कि गर्मियों में नॉर्मली बच्चों को मैं चिप्स बना के दे रही होती हूँ, क्योंकि और कुछ देना, अंडा पराठा या एनीथिंग कुछ भी, तो बच्चों को इतना पसंद नहीं आ रहा होता। बच्चे सॉफ्ट सा, फास्ट सा फूड जो है ना वो पसंद करते हैं, वरना अगर मैं ना दूँ ना तो वो वापस लंच में खाली भरे हुए वही डब्बे लेकर आ जाते हैं, खाना ही पसंद नहीं करते। मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ बच्चों को कभी चिप्स, तो कभी जो मैकरोनी का सैलेड होता है पास्ता वाला, वो बना के ठंडा ठंडा दे देती हूँ। तो बस ये बच्चों के मूड पे डिपेंड करता है कि बच्चों को क्या चाहिए, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि ये वक्त होता है मेरा और मेरे हस्बैंड का। हम नाश्ता करते हैं और थोड़ी बहुत गपशप करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं सारे, और कभी कभी तो हमारा झगड़ा भी, क्या रोज़ाना झगड़ा ही हो जाता है। गपशप में ऐसी तकरार होती है ना कि बस ना पूछे। तो बस उसी मीठी मीठी तकरार में ज़िंदगी का मज़ा है, ज़िंदगी की खुशी है, इन्हीं झगड़ों में हमारी ज़िंदगी की वो खूबसूरती है जो कि याद बन जाती है। और ज़िंदगी का एक पहर आएगा जब हम बैठ के याद करेंगे कि हाँ वो एक हसीन यादें थी, क्या हम बच्चों की तरह लड़ा करते थे। तो इन यादों में भी एक खुशबू है, इन यादों में भी एक मज़ा है, एक टाइम गुजारने की टेक्निक है जो हमें मिलती है। तो मैं तो भाई बहुत इन्जॉय करती हूँ सुबह का टाइम, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सुकून से मैं नाश्ता कर रही होती हूँ, ख़ुद को मी टाइम देके आराम से अपनी चाय को, अपने पराठे को एंजॉय करके, अपने कहवे का थरमास भर के सुबह में मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे पता होता है कि मुझे बस अपने घर का काम करना है, जो कि 60 मिनट में मेरा ईज़िली हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, मैं इतनी सुस्त हो जाती हूँ ना कि मुझे घर का काम करने का दिल ही नहीं कर रहा, तो मैं आराम से लेटी रहती हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल भी स्क्रॉल कर लेती हूँ। भाई हम भी इंसान हैं, फरिश्ते तो हम भी नहीं हैं। या मॉर्निंग शो देख लेती हूँ। नॉर्मली मैं पीटीवी पे जो मॉर्निंग शो आता है ना जुगन काज़मी का, वो देखती हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है, उनके कोई ऐसे छिछोड़े भी लोग नहीं होते ना मॉर्निंग शो देखने में मज़ा ही ना आए। तो बहुत ही प्यारे जुगन काज़िम के जो है ना वो मॉर्निंग शोज़ होते हैं, जो मैं बहुत शौक से देखती हूँ। और उसके बाद जो है ना बस फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, जो कि 60 मिनट में पूरा का पूरा का काम कर लेती हूँ। कैसे ही तो चाहे आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली तरकीब तो ये होती है ना कि मैं किचन में आते ही जो बर्तन रात को मैं स्लिप पर रखती हूँ, मेरी आदत है, मैं रात को कई बर्तन संभाल धो के तो सोती हूँ पर संभालती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बर्तनों को ना मैं कहती हूँ एक एक कतरा पानी का निकल जाए, उसके बाद मैं अलमारियों में सेट करती हूँ। ये नहीं कि कभी भी गीले बर्तन अपनी अलमारी में नहीं रखने, याद रखिएगा। इससे आपकी अलमारी में जो ना सेम आएगा जिससे कॉकरोच और ये गंद बला जो आता है, ये बदबू और आते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपके घर में धूप आती है तो अपने बर्तनों को धूप देने के बाद जो है अलमारियों में सेट करने की आदत बनाएं। बस मुझे फटाफट अपने बर्तन संभाल लिए, और साथ साथ मैंने देखा कि बर्तन धोने से पहले मैं आटा गूंद लूँ। क्यों? क्योंकि ना आटा ही वो मेन चीज़ है, जो हमारा गूंदा हुआ होगा ना तो सारा दिन हमारा सुकून से और आराम से गुजरेगा। मैं पूरे दिन का, दिन रात और दूसरे दिन का भी मैं आटा गूंद के रख लेती हूँ। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं 2 दिन का आटा एक साथ गूंदूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ ना कि जब मैं आटा गूँध लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में मैंने खाना बना लिया, रात में रोटी बना ली या चावल बना ली, तो मैं आटे को जो है ना वो फ्रीज़र की ऊपर वाली ग्रिल पे रख देती हूँ। उससे क्या होता है, आटा मेरा बर्फ़ भी नहीं जमती और मेरा आटा ख़मीरा भी नहीं होता। वरना नॉर्मली ऐसा होता है गर्मियों में ना, फ्रिज में दूसरे दिन आटा जो है ना वो गंदा, मतलब ख़मीर आ जाता है उसमें, और वो आटा यूज़ के काबिल नहीं रहता, खट्टा हो जाता है। तो आटे को अगर आप चाहते हैं गर्मी में वक्त भी बचे आपका, टाइम भी ना लगे, और आपको बार बार आटे का झंझट भी ना करना पड़े, बस फ्रिज खोलें और आटा गूंदा हुआ पड़ा हो, तो आपने आटा गूंद लिया और डबल आटा गूंद लें। आधा आटा फ्रिज में रख लें, आधा आटा आप फ्रीज़र में रख लें।
फ्रिज में रखा हुआ आटा उस दिन यूज़ करें और दूसरे दिन सुबह उठते ही फ्रीज़र से आटा निकाल के किचन में रख लें और वो यूज़ कर लें। इस तरीके से 2 दिन जो है ना आपके बिल्कुल रिलीफ़ में और सुकून में गुज़रे। और बिलीव मी, जो आटा गूँधा हुआ पड़ा होता है ना 1 दिन पहले का, उसकी रोटी इतनी मज़े की, लचकदार और अच्छी बनती है। बनने में भी आसान, खाने में भी नरम होती है। और जो ताज़ी रोटी की आटे की रोटी होती है ना, जैसे हम लोग जो है ना वो वाइट आटा, नॉर्मली हम मिक्स वाइट और रेड आटा मिक्स हमारा होता है, सुल्तान आटा, वो हम यूज़ कर रहे थे। तो उसको क्या होता है, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो रेस्ट के बाद जो है ना उसकी रोटी बहुत ही प्यारी, नरम और मुलायम बनती है, बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह। वरना नॉर्मल आटा लाल जो होता है वो तो उसी वक्त गूंद के उसी वक्त पकाएं तो बहुत ही नरम बनता है। लेकिन इस आटे की खासियत ये है ना कि ये आटा उसी वक्त गूंदने से अच्छा नहीं बनता, थोड़ा रेस्ट ले लेना 2-3 घंटे का, उसके बाद ये आटा बहुत ज़बरदस्त बनता है। बस मैंने आटा गूंद के रेस्ट पे रख लिया और मैंने धो लिए थे 10 से 15 मिनट में सारे के सारे बर्तन। जितना भी वक्त हो ना, बिलीव मी, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं टोटली। मैं सारे बर्तन भी धो लेती हूँ और किचन की भी अपने डस्टिंग कर लेती हूँ। लास्ट में अपने आटे को मुक्की लगा के फ्रिज में रख के और अपना थाल भी हाथ के हाथ धो लेती हूँ। कोशिश किया करें बर्तन साथ के साथ धोया करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो जो है ना रात के बर्तन रख लेते हैं कि सुबह धो लेंगे। कभी अगर आपकी हालत ख़राब हो या तबीयत थोड़ी नासाज हो तो आप कर लें, लेकिन आदत ना बनाएं, ये अच्छी आदत नहीं है। रात को गंदे बर्तन धो के रख के सोने से ना घर में बेबरकती और नहुसत आती है। और सबसे बड़ी बात, गंदे अगर बर्तन पड़े होंगे तो आपके घर में जो है ना कॉकरोचेस, टिड्डियाँ और ये गंद बला लाल बेग और चूंटियाँ, ये सब कुछ जो है ना ज़्यादातर आएंगे। तो कोशिश करें कि आप जो है ना अपने गंदे बर्तन ना छोड़ें, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो सुबह हो। जब मैं रात को बर्तन धो के सोती हूँ, सुबह में सिर्फ मेरे कुछ बर्तन होते हैं, चाय के होते हैं, तवा होता है और कुछ प्लेटें होती हैं, कुछ प्यालियाँ होती हैं और एक आटे का थाल होता है, वो भी एक दिन छोड़ के। तो नॉर्मल आराम से जो है ना मेरी सुबह की रूटीन बिल्कुल ईजी होती है। मैं कहती हूँ 1 घंटे से ही पहले मैं सारे के सारे काम कर लिया करती हूँ और बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी। अगर आप भी ये टिप्स आजमाएंगी ना साथ साथ काम करने वाले, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी को आसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। साथ साथ मैं अपना चूल्हा जो है ना वो रोज़ाना साफ़ करती हूँ। ये नहीं, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं रोज़ाना बैठ सर्फ और मैक्स डाल के और अपने चूल्हे को घसूँ, और नहीं, मैं जो है ना 2 दिन में एक बार जो है चूल्हा अपना घस लेती हूँ। और वो मेरा दिल ना हो तो वो भी मैं नहीं घसती, अवॉइड करती हूँ और अपने डस्टिंग वाले कपड़े से ही नॉर्मली अपने चूल्हे को, अपने स्लिप्स को साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि रोज़मर्रा की रूटीन जब हो रही होती है ना तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जब हफ्ते में एक बार चूल्हा साफ़ करेंगे तो ज़ाहिर है फिर तो आपको ये तारों की और लेमन मिक्स की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन ये कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चूल्हा तो वो 24/7 जो है ना वो चमकता ही रहता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ अपना चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। इवन कि मैं चाय भी बना रही हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे हाथ में कपड़ा होता है साफ़ी वगैरह, उससे मैं अपने चूल्हे को साफ़ कर रही होती हूँ। तो उससे क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह मेरा किचन बिल्कुल साफ़ होता है। बस नॉर्मली एक वाइप या फिर एक डस्टिंग वाला कपड़ा लेके मैं सारे किचन को जो है ना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तेल वगैरह डालना, अपनी सारी बर्नियों को सेटिंग करना, ये सब 2-2 3-3 मिनट के काम होते हैं, सारे के सारे डन हो जाते हैं। ऑयल की बोतल वो चीज़ है ना जिसकी सफाई आपने रोज़ाना करनी होती है। अच्छा, यहाँ अंदर से तो हम इसको धो नहीं सकते ना हर टाइम, क्योंकि ऑयल एक चीज़ है जो कि धोने से जो है ना वो मज़ीद ग्रीसी सूरत इख्तियार करे। तो कोशिश किया करें कि ऑयल की बोतल को ना आप टिश्यू से साफ़ किया करें और जो है ना डस्टिंग वाला कपड़ा नॉर्मली आस-पास के लगा दिया करें। क्योंकि बहुत भी अच्छी बोतल हो लेकिन ऑयल की बोतल के नीचे एक आध कतरा ऑयल का ज़रूर होता है, जिससे कि हमारा पूरा किचन मैसी लग रहा होता है। तो बस इस टिप को आप आज़माएँगे, रोज़ाना ऑयल की बोतल को साफ़ करें, अपने किचन में ऑयल की बोतल ज़रूर रखें, इससे भी ऑयल की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और साथ साथ मैंने अपने थाल को जो कि मैंने भिगो लिया था आटे वाला, फटाफट से धो लिया था और बस इस तरीके से मेरे बर्तन हो गए थे डन। अब आ गई थी बारी सिंक की। सबसे लास्ट में सिर्फ 2 मिनट लगा के मैंने ये पेस्ट बनाया हुआ है। कितने ही ब्लॉग्स में आपको बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ अपने नए देखने वालों को कि मैंने लिया हुआ है काला तेल। उसमें मैंने उसी के हम वज़न जो है ना लेमन मिक्स ऐड किया और उतना ही मैंने पानी ऐड करके इसको मटर को बना के रख दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो चूल्हा है, आपका सिंक है, जो स्टील और मेटल की चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्ती चमक जाया करेंगी। रोज़ाना नहीं, आप हर टाइम तो हम घसते ही रहते हैं ना, जब जब भी बर्तन धोते हैं तो हम सिंक घस लेते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना या एक दिन छोड़ के एक दिन आप अपने सिंक को जो है ना इस बैटर से, ये जो बनाया हुआ है पानी, इससे घस लेंगे तो आपका सिंक इतना चमकेगा जैसे अभी ही न्यू आया हो। तो मेरे बहुत प्यारे कमेंट आए, उनका कमेंट आया कि आप ही मैंने ना काले तेल में सोडा डाल दिया। तो यकीन करें मैं सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा अल्लाह की बंदी, नेट ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको
कहते हैं ना वियर्ड चीज़ें भी लोग बता रहे होते हैं जिससे आपको नुकसान है। आपने काला तिल तो खुद इतना हैवी केमिकल है, अब आप उसमें सोडा डाल देंगी तो वो तो उन चीज़ों के लिए जो जो मर्द होटलों में काम करते हैं जिनके कपड़े बहुत चिकने होते हैं, तो उस टाइम जो है ना वो काले तिल में सोडा डाल के मशीन में डाल देता है ताकि कपड़े, ये तो भाई बर्तन है, आप इन्हें नॉर्मली अच्छे से मिट्टी से भी मांजेंगे ना तो आपके बर्तन चमक जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें मेरी बहनों, आप काले तेल में कास्टिक सोडा वगैरह ऐड ना करें, काले तेल में आप लेमन नेक्स भी मैंने खुशबू के लिए ऐड किया हुआ, और इसलिए ऐड किया हुआ है कि डायरेक्टली काला तेल यूज़ करने से हाथ ख़राब होते हैं, तो इसीलिए मैं लेमन नेक्स ऐड करके जब रखती हूँ ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मेरा ये बेटर होता है इसका। तो ये लिक्विड मैं जब डालती हूँ तो मेरी खिड़कियाँ और ये सब अच्छे से साफ़ सुथरा और क्लियर हो जाता है। तो आप भी कोशिश किया करें, जिस कपड़े से आप बर्तन धोती हैं और जो तार होती है बर्तन धोने की, वो फोम, वो दोनों चीज़ें आप रोज़ाना जब भी आप, मैं चाहे सुबह हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, मैं इन्हें साफ़ सुथरा धो के धूप में हवा में सुखा लेती हूँ। अक्सर मैं लोगों के घर गई हूँ तो यकीन करें इतनी गंदी कराहियत वाली बदबू आ रही होती है ना बर्तन धोने वाली, ये जो कपड़ा होता है और ये जो फोम होता है, चाहे कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं ये आपका मैटर है, लेकिन उसकी सफाई रखना जो है ना ये भी आपके ऊपर है कि अब आपने उसे रोज़ाना धो के धूप में हवा में सुखाना है। यकीन करें इतनी गंदी बदबू आ रही होती है ना बाज़ औक़ात लोगों के किचन से, वो बहुत भी साफ़ किचन हो और अगर आपने कपड़े धोने का, बर्तन धोने का जो कपड़ा है वो साफ़ नहीं रखा, फोम साफ़ नहीं रखा, तो आपके बर्तनों से बदबू और जो जरासीम आपके पेट में जा रहे हैं वो तो आपको बीमारियों में खुद ही धकेलने वाली बात हो गई है। तो बस कोशिश करें कि अपने घर की हाइजीन को मेंटेन करके रखें, अपने घर को वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज रखें। किचन की सफाई जो है ना यकीन करें वो हमारी औरतों की, हाउसवाइफ की दिल की खुशी का नाम है। तो अपनी दिल की खुशी अगर आपने हासिल करनी है ना और आपको चाहिए कि कम वक्त में भी हो जाए, तो आप इस तरीके से दिल की खुशी हासिल कर सकती हैं। फटाफट से अपने किचन की सफाई कर लें और पानी डाल के अपने घर को धो लें। बस ये झाड़ू पोछा भी करेंगी तो एटलीस्ट आपका आधा घंटा, बहुत भी करें किचन में जाएगा तो आधा घंटा घर में जाएगा, 1 घंटे में आपका सारा का सारा घर का काम बिल्कुल सफाई वाला और नफासत वाला हो जाएगा। कोशिश करें ये जो काम वालियाँ होती हैं इनके सपोर्ट अपना घर बिल्कुल भी ना करें, अपने घर को खुद टाइम दें। खैर एक दिन आप हफ्ते में 2-3 दिन सफाई करें, रोज़ाना ना भी करें, लेकिन आपका घर जो है ना वो साफ़ होना चाहिए। आपके हाथों में जो हाथ से सफाई करने का मज़ा और खुशी है ना वो एक हाउस वाइफ ही महसूस कर सकती है। थोड़ा बहुत हाथ पल्ला आप रोज़ाना अपने माइक्रोवेव को, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जैसे जूसर हो गया, चॉपर हो गया, आपकी अलमारियाँ होगी उनकी डस्टिंग वगैरह जो है ना आप ज़रूर करती रहा करें। बस इन आदतों को अपनाने से ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका घर जो है वो जन्नत बन जाएगा और आप हिजाबी उम्मीद को देंगी दुआएं। तो बस इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। आप देख सकते हैं मेरा अचार बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी पर बहुत ही टेस्टी। जब भी खाना खाने का दिल नहीं होता ना तो मैं 1 प्लेट अचार का भर के और ठंडी चपाती रात वाली लेके खा लेती हूँ। जो मज़ा उसका है ना बिलीव मी, बहुत सालों में बहुत मज़े के खानों में भी नहीं है जो मज़ा हमारे अचार और रोटी में है ना। बिल्कुल मैं कहती हूँ आप लोग बस इस मौसम को मिस ना कीजिएगा। इस गर्मी आपने ज़रूर कैरियाँ मंगानी है, थोड़ा सा 1000 रुपये तक का खर्चा कर लें और ज़बरदस्त अचार बना के रख लें जो कि आपका पूरा साल आराम से सुकून से कट जाएगा। आपको गंदे अनहाइजेनिक बाज़ार के महंगे अचार लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। और अगर आपने कभी घर में अचार नहीं बनाया ना तो आप घर में ये अचार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिलीव मी आपको मज़ा आ जाएगा। और आप देख रहे होंगे और कैरियाँ मज़ीद सूख रही थी क्योंकि इस अचार को बनाने के बाद हमें इतना मज़ा आया कि मेरे हस्बैंड और भी कैरियाँ ले आए थे कि आप और भी अचार बनाओ। तो चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त। और धूप में ही मैंने अपनी नमाज भी ज़ोहर की अदा की और अल्लाह को भी याद किया और आप सबके लिए व्लॉग भी शूट किया। बहुत ही ज़बरदस्ती दाल वाली खिचड़ी जो है ना दोपहर में मैंने बना ली, साथ में अचार, साथ में इंस्टेंट अचार, सब कुछ रखा और एंजॉय किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बस लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, अपने घर को साफ़ सुथरा और हाइजेनिक रखें, अपने दिल को खुश रखें। घर का काम करने का दिल नहीं हो रहा, छोड़ दें, जब दिल हो तब करें, अपने आप पर बर्डन ना डालें, ख़ुद की खुशी को प्रायोरिटी दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।